अब भाई आपने एक क्लिक बैटिंग का कमाल तो देख लिया था कि जनाब ने कुछ टाइम पहले व्लॉग डाला था कि मम्मी के लिए गिफ्ट। अब भाई मम्मी के लिए गिफ्ट था, मम्मी जी, सासू मॉम और इन सब चीज़ों के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली लोगों को फिर समझ में आता ही कि ऐसा क्या गिफ्ट किया है। तो वो जो टाइटल का कमाल था कि उनके इतने ज़्यादा व्यूज़ आए, ना केवल व्यूज आए बल्कि व्लॉग ट्रेंडिंग में गया भाई साहब। तो वही सब मैडम ने भी सोचा कि अचानक से मैडम का दिमाग चला, जबकि एक डेढ़ महीने पहले, एक सवा महीने पहले मैडम की मम्मी का बर्थडे आया। तब से लेके अब तक एक सवा महीने पहले 13 दिन ही तो घूम कर आई है, उससे पहले तो यही थी। क्या इनको होश नहीं आया था कि मुझे अपनी मम्मी को क्या देना है क्या नहीं देना है? या ये भी एक क्लिक बेटिंग का एक नया तरीका था कि बर्थडे अम्मी का और गिफ्ट मम्मी को, और वो हुआ भी। तो देखो, जो जैसे मैंने कहा था कि एक टाइटल का कमाल था और इस तरह के थंबनेल का कमाल था कि जिसकी वजह से उनको भरकर व्यूज आए, यानी कि एक दिन में 1 मिलियन क्रॉस। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका क्लिक बेटिंग काम आ गया। और ऐसे कुछ जनाब ने अब फिर से किया है। क्या किया है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। शुरुआत में दिखाते हैं, मैडम बैठी हुई है एक पार्सल खोलने के लिए। भाई पार्सल में मुझे लगा फिर कुछ डेकोरेशन का पीस मंगा लिया होगा। एज यूजुअल जैसी मैडम की आदत है, कुछ ना कुछ खरीदती रहती हैं। बाजार नहीं जाएंगी तो ऑनलाइन से ही, लेकिन शॉपिंग वो नहीं रुकती भाई। और जैसे पैकेट खोला, छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं था, बड़ा पैकेट और उससे ज्यादा बड़ा धमाका था। और उसमें से जो निकले हैं भाई इतने सारे कपड़े, तो जैसे जनाब का वार्डरोब है वैसे ही बच्चे का वार्डरोब बनाने की पूरी तैयारी कर ली है मैडम ने। जबकि देखा जाए तो मेरे लिहाज से वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बढ़ता हुआ बच्चा है, इतना सारा कपड़ा एक साथ नहीं खरीदना चाहिए। आप थोड़े थोड़े ले लो जितने आपको ज़रूरत है, उसके बाद आप 2 महीने 3 महीने बाद फिर से खरीद लो। उससे क्या होता है कि बच्चा जो है ना धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, तो बॉडी में ग्रोथ होती है, आपकी हाइट भी बढ़ती है बच्चों की, तो वो छोटे भी नहीं होते। और प्लस जो है एक साथ इतना सारा खेलजा डालने का भी यार कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम 30-40 पैकेट होंगे। अब उसमें चाहे एक में एक ही टी शर्ट निकले, पर है तो 30-40 पैकेट यार। आपको अजीब नहीं लगा जैसे उसने डब्बा पलटा और उसके ऊपर अरे बाप रे, जो जनाब के मुंह से भी बाप रे निकला था। लगता है जनाब से अब जो जो भी थोड़ा सा ज़्यादा वो था ना, एक ममता भरा वाला जो लगाव था, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। और वो लौट कर अपनी माँ पर और अपने बेटे पर आ रहा है मैडम का। इसलिए जनाब का वार्डरोब खिसका देंगी, उसी में से जगह लेके अपने बेटे के लिए वार्डरोब बनाएंगी, हैंगर में लटका लटका के। अरे रूहान के इतने सारे, जनाब कौन सी दुनिया में रहते हो? उसी घर में रहते हो या किसी और घर में रहते हो? तुम्हें नहीं पता। ऐसा होता है कि जब हस्बैंड वाइफ लोग बात करते हैं आपस में, तो उनको ये रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ ऐसी होती है, या फीमेल्स कोई चीज़ फेस कर रही होती हैं घर से रिलेटेड, जो समाज से रिलेटेड या वॉट एवर जो भी हो, तो क्या आपस में डिस्कस नहीं होता? क्या मैडम ने एक बार भी नहीं बोला होगा बिना कैमरे के कि रूहान के कपड़े छोटे हो गए हैं, या उस पर कपड़े कम हैं, या उसके कपड़े ख़राब हो गए हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे भी नहीं होते, ख़राब भी नहीं होते, लेकिन वो ना कलर फेड हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है बच्चों के कपड़े बहुत लाइट कलर के होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आइवरी कलर के या वाइट कलर के होते हैं, तो वो एक टाइम के बाद फेड से पड़ जाते हैं। और मैडम तो भाई क्या ही कहूँ, कभी तो उसको इतने अच्छे कपड़े पहना लेती हैं और कभी उसको हगीज़ में घुमाती रहती हैं। तो क्या इन्होंने जिक्र नहीं किया होगा? लेकिन नहीं भाई, सब कुछ व्लॉग के लिए होता है। टेक 2, 1 2 3 टेक 2 एक्शन। अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े! उसकी टी शर्ट छोटी हो गई है, उसके रोम्पर छोटे हो गए हैं, उसकी पजामी इतनी इतनी ऊपर हो गई है, कि इतनी इतनी छोटी हो गई है। हमने तो नहीं देखा तुमने इतनी छोटी पजामी उसको पहनाई हो। और कब रुकी हो भाई तुम उसको कपड़े खरीदवाने से पहले? इवन रिपीट कपड़े भी मैं नहीं देखती भाई उस बच्चे के, कभी नहीं देखे। ये एक पार्सल है और 2 पार्सल आने हैं। हाँ, इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़े छोटे छोटे होंगे। तो पहले ही बता रही है जनाब को और झटका ना लग जाए भाई। और कह भी दिया अपने मुंह से, रूहान का वार्डरोब चेंज। और अब आगे फाइनली वो चीज़ जिसकी वजह से व्लॉग बनाया गया है, यानी कि सो कोल्ड। वही एक चीज़ अगर तुम ध्यान करोगे ना, तो क्या होता है कि तीनों को एक ही पेड प्रमोशन आता है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट की वो हमें प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। पहले मैडम ने किया, चालू ने किया, अब जनाब पीछे कैसे रह जाएंगे? तो मैंने कहा ना इनको, भाई इनका खानदान जो है ना पूरा व्लॉगर है, तो इनको हो सकता है ये बल्क रेट में दे देते हो कि भाई चलो तीनों को घेर लो और थोड़े थोड़े पैसे डिवाइड कर लो। और उसके बाद दिखाते हैं 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल के बाद, और भाई आज क्या हो रहा है, कैसे बैठे हो? पता सब है, क्यों बैठा है, कैसे बैठा है, कहाँ से बैठा है, कहाँ से उठ के आया है, क्या चक्कर है, सब उसने पहले बिहाइंड द कैमरा बता दिया है। पर नहीं, नौटंकी करनी है भाई, व्लॉग बनाना है, तो रिक्रिएट कर कर दिखाना है। और वो ऐसे झेप रहा है भाई, पता नहीं जैसे लड़के वाले जो है लड़की वाले देखने आए हैं और लड़का शर्मा रहा हो, या लड़का वाला देखने आया और लड़की शर्मा रही हो। इतनी सुबह सुबह आज तुम यहाँ कैसे हो? जैसे तुम्हें पता नहीं है इतनी सुबह सुबह वो यहाँ क्यों आया है। क्योंकि उसकी नींदें उड़ी पड़ी थी। उसको भी शायद इतना अंदाजा नहीं था कि जितना
रिजल्ट आया इतना भी आएगा। और फिर बताते हैं जनाब रिहान का जो है आज 10th का रिजल्ट आ रहा है। इसको भी एक्चुअली नहीं पता था, इसके दोस्तों ने फोन कर करके बताया है कि आज जो है रिजल्ट आ रहा है। ये जिस्म की नुमाइश करना जरूरी है क्या? कभी तो कपड़े पहन लिया करो। माना कि तुम ऐसे ही सोते होंगे तो सो के उठ के तो कम से कम कैमरा उठाने से पहले टी शर्ट पहन लिया करो। कहता है अचानक से मैं नहा के निकला, दोस्तों के फोन आने लगे कि रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा ओए मजाक मत करो, ऐसे में मजाक कौन करता है यार। ठीक है भाई, प्री शेड्यूल हो सकता है, प्रीपोन हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, तो जाके वेरीफाई कर लो, नेट पे चेक कर लो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार। एकदम से सरप्राइज मिल रहा, कुछ मालूम नहीं था। वैसे भी यार तुम्हें कुछ ज्यादा मालूम होता नहीं है, पूरे खानदान ही ऐसे हो। तो ये तो वही वाली बात सही हो गई, जैसे कि हमने कहा था कि हम इसको फोन दिलाएंगे। और पहले हम कश्मीर चले गए थे, और अब देखो जरा डिसाइड होता है कि आता है कि नहीं आता है। और लोग पूछे ना और गचे ना, ये सब कुछ ना करे। और व्लॉग तो खैर पहले ही बनाने बैठ गए थे। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन्होंने दिखाया नहीं होगा, इन्होंने पहले रिजल्ट देख लिया होगा, उसके बाद इनको सबको रिक्रिएट करके शूट किया होगा। नहीं तो वो अचानक से यहाँ पे आके कैसे बैठ गया, अचानक से बैठ भी गया, बातें भी हो गई। फिर इन्होंने जो है ये भी कह दिया आज कैसे आ गए, ऐसे कैसे आ गए, सब स्क्रिप्टेड है टोटल। कितने अच्छे से ये आके बोलता था ना, बहुत अच्छा गया है, मस्त गया है, अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा आ जाएगा, नंबर अच्छे आएंगे। वो तो अब देखेंगे कितना अच्छा गया है। और पता नहीं अपनी आवाज से सीख लिया उसने, मुंह पे हाथ रख के हे हिल हिल के हंसने का। भाई लड़का है तू, कम से कम लड़के की तरह बिहेव कर। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है इनके पूरे खानदान में किसी को मैच्योरिटी नहीं है। तो जनाब ने क्लिक बैटिंग करने के लिए, या फिर यूँ कह लो कि व्यूज़ पाने के लिए ऐसा थंबनेल बनाया है कि वाकई में उस थंबनेल को देखकर लोगों को ये लगेगा ओ रिजल्ट ख़राब आया है, ओ इतनी टेंशन में क्यों है, ओ इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों हैं, ओ मैडम क्यों ऐसे कर रही हैं जिस तरह से वो नान के साथ कर रही थी। तो ये था क्लिक बैटिंग का भाई कमाल, कि वीडियो जो है 15 लाख पहुंच गई, 1.5, और उसके बाद 19 पे ट्रेंडिंग भी हो गया ना। कमाल यही तो है। अब चालू से बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं भाई, लेकिन चालू बेचारी इतना सब कुछ करती है लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं आ पाती। व्यूज भले ही इनसे ज्यादा आ जाते हो। अब बालों में हाथ डाल डाल के कहते हैं थोड़े से बाल मैंने छोटे करा लिए। जब अभी थोड़े से बाल छोटे कराए हैं तो फिर और ज़्यादा छोटे कराने की क्यों नीड आ गई। और देखो खुलकर नहीं बता रहे हैं कि कुछ तो लौचा है, कहीं तो जा रहे हैं। ना ये बताया कि कहाँ जा रहे हैं 3 दिन के लिए, ना ये बताया कि किस काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फिर बने ना बने फिर ट्रोलर जो है हमें ट्रोल करेंगे ना फ्रेंड। और भाई कितनी सो मच नौटंकी करके दिखाई इन्होंने दोनों भाई बहन ने। या तो भाई इनको 100% ये श्योर है कि जो ये एग्ज़ाम वगैरह सब देकर आई है, टीचर अच्छी थी जो कि ये खुद बता रहे थे, उन्होंने सब जो है डबल वेरीफाई कर लिया होगा कि एग्ज़ाम गया है तो कितने तक के मार्क्स आएंगे, तो इतने तक की उसकी उम्मीद थी। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि जो आजकल कंपटीशन है चल रहा है, जो कंपटीशन में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से ही बच्चे जो है कंपटीशन रखते हैं। जहां 90 से नीचे की बात नहीं करते, वहां ये कह रहा है 72 to 80% आने की उम्मीद है। तो ये एक एवरेज है, पर देखा जाए ओवरऑल पिज़्ज़ा से तो कम से कम मच बेटर, और जनाब और चालू से भी मच बेटर है। वो अलग बात है कि सारा के 95% आए थे, लेकिन इतने भी अगर इसके आए हैं, और वो भी मैथ और साइंस ना होने के बावजूद, यानी कि फिर तो टफ कुछ रहा ही नहीं, तो उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से बहुत कमजोर रिजल्ट है भाई। लेकिन उतने पर भी भाई साहब बहुत उछल उछल के खुश है। अब आईफोन गिफ्ट करेंगे भाई साहब। 71% आने पर आईफोन गिफ्ट किया जा रहा है, ये बिगाड़ना नहीं है तो क्या है। हाँ, अगर ये 95% 96% लेकर आता और आप आईफोन देते तो जस्टिफाई होता, और उसको भी लेने में मजा आता, और आपको देने में मजा आता, और लोगों को देखने में मजा आता। मैडम ने भी लाड दुलार प्यार कर दिया, अम्मी ने भी लल्लो चप्पो पुच्ची कर दी, फिर नीचे वालों ने भी लाड प्यार लल्लो चप्पो पुच्ची कर दी। पर उम्मीद तो ये करना चाहिए था ना कि इसको और ज्यादा अच्छे से नंबर उसके आ सके, और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन भाई ने किसी भी एंगल से चालू को शेड करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि ये जो चीजें दिखाना था, डिटेलिंग में बताना था, लाड प्यार दिखाना था। फिर मैडम ने बैठ के जो सो मच ज्ञान बांटा है, ये कह के कि टीचर अच्छी है, मैं निकलते बढ़ते देखती थी, जाते जब मैं पास ऑन होती थी तो मैं देखती थी कि इसके सवाल जो होते थे वो बहुत जेन्युइन होते थे, वो ऐसे पूछता था वैसे पूछता था। और पीठ थपथपा के लल्लो चप्पो को प्यार दुलार करके मैडम ने भी अपना फर्ज अदा कर दिया, और चालू को शेड कर भी अपना फर्ज अदा कर दिया। भाई वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, चालू बहुत ज्यादा शातिर बनती है, उसने तो रिजल्ट दिखाया ही नहीं था पिज्जा का, और फिर भी उसको
एक सस्ता सा फ़ोन दे दिया, हम देंगे आईफोन, क्योंकि हमने रिजल्ट भी अच्छा लेकर आए और हम आईफोन भी देंगे। और ये होती है बच्चों की तवज्जो देने की बात, ये होती है परवरिश देने की बात, ये होती है ध्यान देने की बात, जो कि चालू तो बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि फाइनली रेहान बच गया। और फिर बेवकूफ़ों की तरह से अपने टीचर को कह रहा है मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, आप देख लेना, आप देख के बताना। वो कर भी क्या लेगी, अब तो जो रिजल्ट आ गया सो आ गया, वो क्या कर लेगी। हो सकता है उसने इससे कम की उम्मीद करी और ये भी हो सकता है उसने इससे ज़्यादा की उम्मीद करी हो जितनी उसने मेहनत की है इसके साथ, जो कि मैडम बता भी रही थी कि बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छी है ऐसा। तो भाई पिज़्ज़ा को क्यों नहीं दिया ये सब कुछ, नान को ही क्यों दिया। और ये भी सही बात है कि भाई मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा कि आप कह रही हो कि मैडम सैंडल दिला सकती हैं, लेकिन वो भी तो कोल्ड शोल्डर रखती है, वो भी तो चालू की पूंछ बनकर रहती है, वो भी तो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दिखाती। और यही बात मैंने कल के पॉडकास्ट में भी बोला था कि कुत्ते बिल्ली से प्यार कर सकती है लेकिन अपने भतीजे से नहीं कर सकती। भाई जिसको छोटे छोटे पपी से, फरी बच्चों से प्यार होगा वो डेफिनेटली छोटे बच्चों को भी करेगी, क्योंकि छोटे बच्चे और फरी बच्चे लगभग बराबर के ही होते हैं, यानी कि वो ढंग से न बोल पाते हैं न अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन वो लगाव बहुत अच्छे से मानते हैं, यानी कि जिनके साथ उनके लगाव होता है ना वो अलग से ही उन पर जुड़ जाते हैं। तो मुझे ये शायद कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि चालू का तो भाई आता पता नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा का जुड़ाव जरूर हो जाएगा, जैसे कि उसको हमने कडल के साथ देखा था। भाई नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि चालू जैसी है ना वो वैसी ही शिक्षा पिज़्ज़ा को दे रही है। तो इसलिए जब वो चालू के चक्कर में रहकर भाई भाभी को तवज्जो नहीं देती और उनको वो वैल्यू नहीं देती जो एक्चुअली घर के मुखिया को या फिर घर चलाने वाले को देनी चाहिए, तो फिर वो भी क्यों करेंगे। उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ रखा है। बरम दादा आ गए, उनको कह दिया भाई को मुबारकबाद बोलो, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। फिर नीचे गए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए। फिर अम्मी ने प्यार किया, खाला ने प्यार किया, फिर उसकी मम्मी ने प्यार किया। पापा आते हैं, पापा से कहते हैं पापा रिजल्ट आ गया इसका। पापा ने सीधा 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 पूछा पास हो गया। उनको ये उम्मीद थी कि पास भी होगा क्या नहीं होगा, कि भाई अपने घर के बच्चों को सब जानते हैं। हालांकि उनका सवाल ये होना चाहिए था कितने परसेंटेज आए, और उन्होंने कहा पास हो गया, क्योंकि परसेंटेज होती है जब पास से आप आगे जाते हो तब आपको परसेंटेज में गिनना होता है, और आपका सवाल यही होता है कितने परसेंट आए हैं आपके। लेकिन पास होने वाली बात ये होती है कि 40% भी ना हो, यानी कि बस गिर पड़ के पास हो गए हो। और जनाब व्लॉग बनाने के लिए, सबके एक्सप्रेशन लेने के लिए, सबके हाव भाव देखने के लिए, दिखाने के लिए, उनकी खुशी जाहिर करने के लिए नीचे आए हैं व्लॉगिंग करते करते बताने के लिए कि देखो मेरे इन्फ्लुएंस में रहता है और मैंने ये रिज़ल्ट दिया, और चालू के इन्फ्लुएंस में रहती है तो चालू ने ये रिज़ल्ट दिया। ना रिज़ल्ट दिखाया, ना ही उसके बारे में डिटेल में बताया। वो तो भाई बात खुल गई थी रेडिट पर कि वही उसी के क्लास के एक बच्चे की मम्मी ने के वहाँ पे अपलोड कर दिया था कि ये तो 55% से या 50% से पास हुई है। तो पता चला, वरना चालू इतना भी नहीं बताती। और अगर वो यही कह देते कि भाई ये तो लुढ़क लुढ़क के पास हुई है या फेल हो गई है, तो चालू जब जाके सच्चाई बताती, क्योंकि पता है ना रेडिट पे अगर किसी ने अंदर की बात छापी है तो गलत नहीं है वो। भाई मुझे तो अभी भी डाउट है कि कौन से तो कॉलेज में जाती है, कोचिंग कब जाती है और कॉलेज कब जाती है। मेरी बेटी को कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती है, और वो कोचिंग भी करेगी तो भाई पता नहीं कब जाके घर में घुसेगी। और वो पूरा दिन एवरी टाइम घर में पड़ी रहती है। हाँ, आते जाते कभी कभार दिखाती है कि सुबह जा रही है, शाम को आ रही है, लेकिन कोचिंग कब जा रही है, फिर ट्यूशन की क्लासेस के लिए कब जा रही है, और फिर हर जगह तुम अवेलेबल भी होती हो, हर जगह तुम सारी चीज़ें भी मैनेज कर रही हो। कैसे, कुछ जादू हो रहा है क्या। और फिर एज यूजुअल जनाब का व्लॉग हो, मैडम का व्लॉग हो, बच्चे को खेलते हुए ना दिखाएं, कंटेंट कैसे पूरा होगा। वही तो है हमारा कंटेंट का कारोमदार। और फिर अपने बच्चे से पूछते हैं क्या हो गया रोहन, दाना हो गया ना, पिंपल हो गया ना, किसने किया। अबे उल्टा सीधा सवाल पूछोगे तो जवाब भी तो उल्टा सीधा ही मिलना है, आखिरकार बेटा भी तो तुम्हारा ही है। तो उसने भी फट से कह दिया पिंपल पापा ने किया। मुझे बड़ी हंसी आई भाई, जैसा सवाल ये ले वैसा ही जवाब। बज रहे हैं 2 और अभी तक मैंने पैकिंग नहीं करी है, और मुझे पैकिंग में ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2-3 जोड़ी कपड़े रखने, और मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए कहीं कहीं आ जा रहा हूँ। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मेरा काम हो जाएगा तब बताऊंगा। जैसे मैंने शॉर्ट फिल्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, उसका क्या हुआ, कब लॉन्च हो रही है, क्या हुआ, अच्छा जाएगा रिस्पॉन्स, बुरा जाएगा रिस्पॉन्स, क्योंकि हम नहीं बताते आपको कुछ भी। आप हमारी जो है फैमिली जरूर हो, हम आपको कहते जरूर है कि आप हमारी फैमिली हो, लेकिन आप हमारी फैमिली जरूर हो, आप हमें नजर लगा देते हो। अब नाना है, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी नमाज पढ़ के आया। फिर अम्मी आवा बताती है नमाज पढ़ के आया है और बहुत अच्छा लग रहा है, अब पास हो गया है। बहुत मेहनत करी है बच्चे ने, बहुत मेहनत करी है। पिज़्ज़ा के टाइम पे मुंह सिला हुआ था क्या, या काम वाली बस
जैसे तैसे करके पास होगी, बस उतने से मतलब है। कर दिया ना यहाँ पे भी वही लड़का लड़की में फर्क। मैडम को बताता है इसने अपनी यूनिफॉर्म और बुक संभाल के रखी थी कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी एक्चुअली। ये तो तभी हो सकता है ना जब आपको उम्मीद ना हो। ये है मेरा सूटकेस, ये है मेरा एक बैग, और ये बैग हमेशा जो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। तो चलो हम इसको लेकर निकलते हैं और चलते हैं 2 दिन की ट्रिप के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे हम। शेविंग भी बहुत ज़्यादा ट्रिम कर ली, बाल भी बहुत ज़्यादा छोटे करा लिए। कोई नया लुक है, कोई शूटिंग पे जा रहे हैं जनाब। 100% कोई गाना आने वाला है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए लुक चेंज किया है। और मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, अगर इंशाल्लाह वो हो गया तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और नहीं हुआ तो समझ जाना कि मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ तो हुआ ही नहीं है। और उसके बाद बस नान के रिजल्ट के बारे में जो है, जितना है अच्छा है, हम उसमें खुश हैं, इतना किया है और अच्छा है। लड़के ने बहुत मेहनत की है, ये वो। हाँ भाई, ड्रॉप आउट का ठप्पा तो नहीं है, कम से कम देखेंगे। अभी तो कॉलेज जाएगा जब वो भी ड्रॉप आउट ही होने वाला है अपने भाई और बहन की तरह से, या फिर कुछ आगे बढ़ जाएगा, या फिर आपने जो करियर सोच रखा है उसके लिए वो पढ़ाई को इग्नोर करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जनाब का व्लॉग था, बहुत बोरिंग था, कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, और मेरे पास भी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। वो क्यों है वो मैं बाद में आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए आप इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और खूब सारा इस वीडियो को प्यार दें और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।